जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा बोल रही हूँ कैलिफोर्निया से। यहाँ पर शाम के 5:50 हुए हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मैं अपने प्यारे गुरुपा के समक्ष बैठकर उनका संध्या वेले का शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आज 10 मार्च है और सोमवार का दिन है और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा वंदन है। मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी सारी टीम को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मुझे एक संगत आज मुझे एक मैं पहले शुरू से बताती हूँ बाबा आज क्या हुआ। कि मैं कभी कभी जिम जाती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है जिसको कि हर्निया की प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने, और वो बहुत अच्छा खासा जिम में एक्सरसाइज वगैरह सब करती थी, वेट लिफ्टिंग वगैरह ये सब अच्छा कर रही थी। पर सडनली उसको ऐसे प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया उसको हर्निया की वजह से, सॉरी अपेंडिक्स की वजह से। तो कुछ तो पता नहीं क्या था। तो मेरे प्यारे गुरुपा, वो मेरे को पिछले वीक मिली थी, तब उसने मुझे बताया था कि उसको ये प्रॉब्लम है और वो धीरे धीरे ट्रेडमिल पर वॉक कर रही थी। तो उसने मेरे को कहा कि ये जिम वाले ना नज़र लगा देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर सब एक दूसरे को देखकर कंपैरिजन करते हैं कि अगर बॉडी वेट लूज़ कर लिया तो एक दूसरे को देखते हैं, वाह तूने तो कितना बॉडी वेट लूज़ कर लिया है, अच्छा कर रही है तू, ये वो। तो जब हम किसी को अप्रिशिएट भी करते हैं तो दूसरा इंसान इस डर में हो जाता है कि ये मुझे नज़र लगा रहा है। हो सकता है उस इंसान का इंटेंशन ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि ये मेरे को नज़र लगा रहा है, मेरी अच्छी चीज़ को, मेरी मेहनत को नज़र लगा रहा है। खैर कोई बात नहीं मेरे प्यारे गुरुपा। तो उसने मुझे ये बताया, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं भी 2 दिन जिम आती हूँ, फिर 4 दिन एब्सेंट हो जाती हूँ, रेगुलर नहीं हो पाता है, कोई ना कोई रीज़न हो जाता है, या कभी हम आलस कर जाते हैं, रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, तो आज वो मुझे मिली, वो लड़की, मेरी जो फ्रेंड है, जिम वाली फ्रेंड, हिना है उसका नाम मेरे प्यारे गुरुपा। तो मैं उससे बात करके 5 मिनट मैंने उससे बातें करी, कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका। तो उसने बताया कि अभी तो है प्रॉब्लम, अभी सर्जरी बोली है डॉक्टर ने।
तो उससे थोड़ी सी बात करके उसका हालचाल पूछ के फिर मैं साइकिलिंग के लिए चली गई पास में ही। तो मैं साइकिलिंग करते करते हमारा जो कल वाला सत्संग था ना, जिसमें कि हमारी आंटी नींबू वाला उपाय बता रही थी, तो वो नींबू वाला उपाय मैं उस टाइम सुन रही थी साइकिलिंग करते हुए। तो ये तो उपाय मैंने कई जगह सुना हुआ है। तो वो उपाय मैंने फिर वो आधा मतलब उस टाइम पूरा सत्संग सुन के फिर मुझे विचार आया कि ये जो मेरी फ्रेंड है, इनको ये डाउट है कि इनको नज़र लगती है, तो क्यों ना मैं इनकी कुछ मदद करूं। तो मैंने उनको ये बताया ऐसे ऐसे करके कि अगर आपको ऐसा, मैं साइकिल से उतर के गई और मैंने हिना आंटी को बोला कि आप ना, अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने उनसे पूछा पहले कि आपको ऐसा लगता है कि आपको नेगेटिव एनर्जी घेरती है बार बार, मतलब आपको नज़र वगैरह लगती है, ऐसा कुछ है? तो वो कहने लगी हाँ, ये तो मेरे को कई सालों से लग रहा है कि कुछ तो है, तो ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा कुछ तो बोला था उन्होंने। तो फिर क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं रहे, अब उनको भी कैंसर था, तो वो भी गुजर गए 2-2.5 साल पहले। तो फिर मैंने उनको वो नींबू वाला उपाय बताया जो हमारी आंटी ने सत्संग में बताया था ना, कि नींबू को 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उतार के, मतलब वारफेर करके, और गैस पर जो जलाने के लिए उन्होंने उपाय बताया था, गैस पर जलाते हैं और अच्छी तरह से पूरी तरीके से उसको जलाना है, और उसका जो जूस वगैरह अगर गैस पे बच जाता है तो वो भी साफ़ करना है, वहाँ से पानी में बहा देना है। और वो नींबू को भी पानी में वॉश करके हम फेंक सकते हैं, ताकि मतलब जो भी उसकी एनर्जी होगी वो पानी में ही चली जाए। तो ऐसे करके मैंने उसको भी बताया कि आप ये ट्राई करना, आपको आराम मिलेगा थोड़ा। कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है मेरे प्यारे गुरुपा, साइकोलॉजिकल भी हम सोचते हैं कि हमको नज़र लग गई है या किसी ने नज़र दे दी है हमको, ऐसा कुछ सोचते भी हैं हम। थोड़ा हमारे पॉजिटिव थॉट्स की कमी की वजह से भी होता है। और जैसे हमारी दृष्टि होगी दूसरों की तरफ, ऐसी ही कहीं ना कहीं से दूसरे भी हमारी तरफ वैसी ही दृष्टि रखेंगे, मेरा ये मानना है मेरे प्यारे गुरुपा। और तो मैंने उन आंटी को ये बताया उपाय। फिर मुझे एक ख्याल आया कि मेरे पास फ़ोन कवर में मैंने गुरुजी का एक स्वरूप रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि क्या पता मैं गुरुजी का स्वरूप इन आंटी को दे दूं, और क्या पता इनका हर्निया का ऑपरेशन है जो वो अवॉइड हो जाए, इनको ना करना पड़े, ऐसी इनकी रिपोर्ट चेंज हो जाए। तो मैंने फिर उनको वो स्वरूप निकाल के दिया। मैंने कहा कि आप ना, ये गुरुजी का स्वरूप है, इसको आप पिल्लो के नीचे रख के सोया करना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, शरीर की प्रॉब्लम है, तो आप इनको पिल्लो के नीचे रख के सोना। अब गुरुजी को जैसे बुलवाना था मुझसे, मैंने उनको बोल दिया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे पास ये छोटे छोटे स्वरूप गुरुजी के ऑलरेडी हैं, मैंने रखे हुए हैं लाइन में। तो और फिर उन्होंने वो स्वरूप ना ऐसे ट्रेडमिल पे रख दिया। तो मुझे लगा कि पता नहीं वो गुरुजी को रेस्पेक्टफुल्ली रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेकिन मैं ये आशा करती हूँ कि वो गुरुजी, मतलब उनके मन में ऐसे भाव आ जाएं कि वो एक बार गुरुजी पर ट्रस्ट करके देखें। मेरे प्यारे गुरुपा, हम जिस भाव से
कल्याण के भाव से हम किसी को अपने गुरु जी का स्वरूप देते हैं, मैंने उनको उनके कल्याण के भाव से अपने प्यारे गुरु जी का स्वरूप, जो मेरे फ़ोन में इतना सुंदर स्वरूप रखा था, वो मैंने दिया, ये सोचकर कि जो इनको शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, वो फेस कर रही हैं, तो वो गुरु जी ठीक कर देंगे गुरु जी की प्रेजेंस से। मेरे प्यारे गुरुपा, बाकी सब तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप जानी जाननहार हैं। मैंने अपना काम किया, आपने मुझसे जो काम करवाया, आपने जो मुझसे सेवा करवानी थी वो करवाई। बाकी आप जाने, आपका काम जाने बाबा, क्योंकि अब आप उसके पास चले ही गए हैं तो बाकी सब तो आप ही को देखना है। गुरुपा अपने काम, अपने बच्चों की रक्षा खुद करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अब उनके अंदर, उनके मन में श्रद्धा जगाने वाले भी हमारे गुरुपा ही हैं। फिर मेरे प्यारे गुरुपा, हमारी एक ऋषा आंटी हैं, वो मिली मुझे, जिम में ही मिलती हैं वो। फिर उनको भी कुछ ऐसे ही सिस्ट की प्रॉब्लम थी उनके स्टमक में, उनके एब्डोमिनल में। तो वो भी बता रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं आज गुरुजी से बहुत लड़ रही थी। और वो काफ़ी परेशान थी, वो काफ़ी दिनों से परेशान थी, क्योंकि बता रही थी कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं इतना सत्संग करती हूँ गुरुजी का, और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं इन सब के लिए यही अरदास करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि इनका विश्वास आपके ऊपर बना रहे। और फिर मैंने उन आंटी को भी वो नींबू वाला उपाय बताया, क्योंकि वो भी यही कह रही थी कि नज़र लग जाती है, एनवी करते हैं लोग कि तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है। बाहर की जो प्राप्तियां हैं उनको देखकर लोग जज करते हैं कि तुम्हारे पास तो कितना है। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, इंसान तो इंसान है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हर एक को खुश रहने का अधिकार है, हर एक को सुखी रहने का अधिकार है। मेरे प्यारे गुरुपा, फिर मैंने उन आंटी को भी नींबू वाला उपाय बताया, और उनको बताया कि आप चंदन तिलक का भी यूज़ करो गुरुपा के। और पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसे सिर के ऊपर से आप एंटी क्लॉकवाइज नींबू को घुमाना, और देन आप उसको अपनी गैस पर चिमटे से पकड़कर उसको पूरा जला देना। पूरा प्रोसेस मैंने उनको बताया। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा कि उनकी हीलिंग होगी इस उपाय से, और जो भी उनके फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। ऐसी मेरी उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है मेरे प्यारे गुरुपा। बस यही है एक उपाय कि हम सब के लिए अपने मन में शुभ भावना और शुभकामना रखें, सबके प्रति दया का भाव रखें, किसी को भी फालतू ना समझें, किसी को भी ऐसा ना समझें कि इसको कुछ नहीं आता है, इसको तो कुछ भी नहीं पता है, ये बहुत भोला है, ये मासूम है। मेरे प्यारे गुरुपा, हमको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, किसी की मासूमियत पे, किसी के भोलेपन पर। इंसान का जो कैरेक्टर होता है ना मेरे प्यारे गुरुपा, उसकी परिस्थितियाँ उसको ऐसा बना देती हैं।
जो पास्ट में उसकी परिस्थितियां रही हैं, अगर कोई भोला है, कोई ज़्यादा सीधा है, तो ज़रूर उसने कोई ना कोई ऐसे लेसन्स सीखे होंगे कि किसी के साथ चालाकी ना करना, किसी का बुरा ना करना। वो ऐसी वैल्यूएबल इंसान होता है, उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। वो किसी को दुख नहीं दे सकता, वो किसी को बुरा नहीं बोल सकता, वो किसी के लिए अपने माइंड में बुरे इंटेंशंस नहीं रख सकता। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे लगता है कि यही आध्यात्म है। कि हम किसी के साथ बुरा ना करें और हमेशा ईगोलेस होके रहें, दूसरों से सीखने की कोशिश करें, दूसरों के जीवन से सीखने की कोशिश करें। और हम बार बार सब लोगों में ये शोर न मचाएं कि हमको अकेलापन महसूस होता है, हम अकेले हैं। ये चीज़ हम बहुत सारी पब्लिक के बीच में हमको ये नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि उससे भी दूसरे लोग जज करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। चाहे वो इस बात को एग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन वो इस बात के लिए जज करते हैं कि हाय बेचारी। तो एक दया का भाव उनके मन में हमारे प्रति पैदा होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, एक अच्छी बात है ये भी, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ये सीखा है कि हमको किसी को भी ये नहीं जताना चाहिए कि मुझे अकेलापन महसूस होता है। और जता भी दिया तो कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। ये संसार हमारा अपना ही है। साफ दिल, कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। जिसका दिल सच्चा होता है ना मेरे प्यारे गुरुपा, भगवान उन पर मेहरबान होते हैं। तो सिर्फ हमको इतना करना है कि हमको अपने दिल को साफ रखना है, सच्चा रखना है। किसी के बारे में बुरा ना बोलना, बुरा ना सोचना, सबके प्रति दया का भाव रखना, सबके प्रति शुभ बोलना, शुभ सोचना, सबके अंदर गुण देखना, अच्छे गुण देखना। किसी को क्रिटिसाइज ना करना। कोई गलती करता भी है तो उसके प्रति क्षमा भाव रखना अपने मन में। दूसरों को सपोर्ट करना, मदद करने का भाव रखना अपने मन में। बस मेरे प्यारे गुरुपा, अपना मनन चिंतन करना, अपने मन में राइट और रॉन्ग, वो कहते हैं ना, बुद्धा कहते हैं कि अपना दीपक खुद बनो। तो हर एक इंसान को सही और गलत का पता होता है। हर एक इंसान को भगवान ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया हुआ है। इस संसार में कोई बुद्धू नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। इस संसार में हर एक आत्मा ज्ञानवान है। भगवान ने हर एक आत्मा को
ज्ञान से भरपूर बनाया है। इसलिए हमको कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसके अंदर तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हर एक इंसान अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का अधिकार रखता है, बशर्ते वो किसी का नुकसान ना कर रहा हो, किसी को दुख ना दे रहा हो। सबके ढंग अलग अलग हैं, किसी को कैसे खुशी मिलती है, किसी को कैसे खुशी मिलती है। हर एक इंसान इस संसार में खुश रहने के लिए ही जीता है, दुखी रहने के लिए कोई नहीं जीता मेरे प्यारे गुरुपा। कहने का मतलब यही है कि दुखी होने के तो बहुत सारे बहाने हैं, और खुश रहने के और भगवान का धन्यवाद करने का अगर एक पॉइंट भी हम देख लें तो बहुत है मेरे प्यारे गुरुपा। हम भगवान के प्रति हर बात में शुक्राना करते रहें, बस भगवान को एप्रिशिएट करते रहें। मैंने अपनी आज एक संगत फ्रेंड को कहा कि वो मुझे सिखाना चाह रही थी कि माइंड की स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। वो मेरे को बहुत बहुत कोशिश कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, पर मैं अपना शब्दों का जो मुझे नॉलेज है वो सब चीज़, जैसे मैं अब बता रही हूँ, यही सब चीज़ मैं उसको बोल रही थी। तो वो मेरे को और डीप नॉलेज देने की कोशिश कर रही थी, और काफ़ी देर तक मेरी उससे आज बात हुई, मेरी फ्रेंड से। तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि वो फ्रेंड मेरे लिए इतना एफर्ट डाल रही थी मुझे समझाने के लिए। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे शुभ चिंतक जो है हमारे जीवन में, मैं उन सभी शुभ चिंतकों का शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और उसने मुझे कहा कि तुझे जब भी कभी भी अकेलापन महसूस हो, तू कभी भी मेरे को कॉल कर, मैं हमेशा तेरी कॉल का चाहे लेट रिप्लाई दूं, लेकिन ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे प्यारे गुरुपा, मैं उन सब का शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और उन्होंने आज मुझे गीता की क्लास के लिए भी इनविटेशन दिया है, उन्हीं आंटी ने, रेणुका आंटी ने। और कल ही मुझे हमारे प्यारे बाबा ने मुझे भी एक ऐसा वीडियो भेजा था जिसमें कि एक लड़की अपने कमरे में रो रही होती है। एकदम से उसके दरवाजे पे घंटी बजती है, और वहाँ पर एक डिलीवरी मैन होता है। वो डिलीवरी मैन उसको गीता डिलीवर करने के लिए आया था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि श्री कृष्ण खुद ही उस लड़की की मदद करने आए हैं गीता डिलीवर करने के लिए। तो ऐसा वीडियो मेरे बाबा ने कल मुझे भेजा, और आज मेरे को वो इनविटेशन आया रेणुका सिस्टर, मतलब जो मेरी रेणुका संगत परिवार से है, उन्होंने ये प्लान किया और मुझे बताया उन्होंने। और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये सोच ही रही थी कि मैं सोच ही नहीं रही थी कि मैं बातों बातों में आपको ये बोलूँगी कि गीता का हम ग्रुप बना के गीता पाठ करेंगे। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ये भी अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है
हम ग्रुप बनाकर गीता पाठ करें, उसके ऊपर डिस्कशन करें, एक आध्यात्म की क्लास होगी हमारी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे जीवन में हर एक आत्मा जो भी आती है, उनसे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम उनकी क्वालिटी पर फोकस करें, उनको जज ना करके कि वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं हमारे ऊपर, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे सबके साथ आपसी रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे गुरुपा, बस मैं यही चाहती हूँ कि जो भी लोग मुझसे जुड़े, उन सब के साथ मेरे रिश्ते हमेशा मीठे मधुर बने रहें। उनको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हो, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हो। इसी प्रकार हम अपना पूरा जीवन आनंदमय होकर आगे बढ़ते चले जाएं अपने जीवन में। प्रोग्रेस होती जाए हम सबकी, एक साथ प्रोग्रेस हो। वो कहावत है ना, एक साथ सबका विकास। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे प्यारे गुरुपा की कृपा है हमारे ऊपर, भगवान का हाथ है हमारे ऊपर। हमारे शिक्षक, हमारे प्यारे सद्गुरु, हमारे प्यारे सद्गुरु, हमारे टीचर, हमारे गाइड हमेशा हमको गाइड कर रहे हैं, हमारा दर्शन कर रहे हैं। और मेरे प्यारे गुरुपा, एक दिन मुझे मैसेज आया था नीम करोली बाबा का कि काफ़ी दिन हो गए, बहुत पहले मैसेज आया था कि तेरे द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। थैंक यू बाबा, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और मैं इस बात को बिलीव करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, कि मेरे द्वारा अनेकों का कल्याण होगा, ज़रूर होगा। मैं अपने प्यारे गुरुपा का सर्वेंट हूँ, अपने प्यारे गुरुपा का चाकर हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे द्वारा अगर किसी का कल्याण हो सके तो मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब समझूंगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसी ही हमारे अंदर कल्याण की भावना हो सबके प्रति, सबके कल्याण के लिए हम अपने जीवन में जिए। हमारे कर्म ऐसे हों कि हमारा भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा होता है मेरे बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुपा, आज के इस शुक्राने सत्संग के लिए। सारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। आगे मिलूंगी अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। वो हमारा हर रोज़ शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू बाबा। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। थैंक यू बाबा।